Very good morning, students. Today we are going to start your supplementary chapter 4th, the old clock soap. Let's look the summary of the chapter. It is Christmas Eve. क्रिसमस का मौका था एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स और दुकान का जो है बंद करने का समय आ गया था. रेज क्लॉक ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी वो अभी भी खुली हुई थी. तभी जो है टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. अब क्या होता है, जब क्लोजिंग का टाइम था तो उसी टाइम पर दो कस्टमर जो हैं आते हैं. उनका किस तरह का बिहेव होता है, वो क्या करते हैं, ये सब जो है आपका इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है. लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस का मौका जो है वो आ गया था. एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम. और लास्ट मिनट था जब शॉपर जो है वो घर जाने वाला था. ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए. एक मोटी और सफ़ेद बर्फ़ की चादर साल्ट लेक सिटी यूएसए पर चढ़ी हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी जो है वहाँ पर हो रही थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. हालांकि जो लाइटें थी वो ओल्ड क्लॉक शॉप में अभी भी जल रही थी. एज रे कौन है बच्चों? ये रे है इसका ओनर, है ना, शॉप का ओनर. इट्स ओल्ड डीफ ओनर. इसका बूढ़ा और बहरा ओनर था, यानी कि वो सुन नहीं सकता था. वर्कड ऑन ए क्लॉक. जो कि क्लॉक शॉप पर वर्क करता था. ही हैड सोल्ड दैट डे. जो उसने आज अपनी क्लॉक जो है बेची थी उसके लिए वो अभी अपना समअप कर रहा था, मतलब कितने उसने बेची है, क्या है उसका, वो अपना एस्टिमेट जो है वो लगा रहा था. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. अपना कार्य पूरा करके रे स्टूड अप. रे खड़ा हो गया. एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम. और वह अपने पीछे वाला जो रूम था उसमें जाना जो है उसने जाने के लिए उसने रास्ता बनाया, यानी कि वो जाने लगा. व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. तभी क्या होता है, एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो उसकी नेक पर जो है हिट करता है, यानी कि लगता है. वो क्यों लगता है? क्योंकि जो फ्रंट डोर था वो खुला और फ्रंट डोर यानी कि सामने का डोर के खुलने से एकदम से ठंडी हवा जो है वो उसकी गर्दन पर लगी, क्योंकि उसका जो मुंह था वो बैक रूम की तरफ था. ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर. वह लास्ट मिनट शॉपर पर से बात करने के लिए वह मुड़ा. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर. लेकिन उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आँखों ने उसको बताया, यानी कि उन्होंने पहचान कर लिया दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, कि वो एक शॉपर नहीं थे, यानी कि वो एक शॉपर नहीं था. ही सा टू मैन. उसने देखा, यानी कि वो कुछ खरीदने वाला नहीं था. ही सा टू मैन. उसने दो आदमी देखे. वन इन हिज 20s. एक जो था वो 20 ईयर्स का था. द अदर क्लोजर टू 50. और जो दूसरा था वो 50 के आसपास था, यानी कि एक 20 वर्ष का था और एक 50 का था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो यंगर था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर. और जो बूढ़ा व्यक्ति था, यानी कि 50 वाला जो व्यक्ति था 50 की उम्र का, वो काउंटर की तरफ बढ़ा. विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. उसकी आंखों में मित्रता का कोई भाव नहीं था, यानी कि ही लुक्स सम स्ट्रेंज. वो कुछ थोड़ा सा जो है स्ट्रेंज दिखाई दे रहा था. द यंगर मैन Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे ने क्या किया? रे ने अपना जो उनको देख कर के उसको थोड़ा जो है डर लग रहा था, तो जो डर उसके अंदर आ रहा था उस डर को वह छिपाने के योग्य हुआ, यानी कि उसने अपने डर को छिपाया और उसने धीरे से एक नोट पैड जो है वो
उनकी तरफ धीरे से पुश किया। जो ओल्ड व्यक्ति जो आ रहा था काउंटर की तरफ, उसकी तरफ जो है एक नोटपैड और एक पेंसिल जो है काउंटर पर उसने उसकी तरफ सरका दी, मतलब उसकी तरफ कर दी। क्यों? क्योंकि जो ओनर था वो क्या था, सुन नहीं सकता था, बहरा था, इसीलिए वो अपनी जो बातें, वो कम्युनिकेशन जो वो अपने कस्टमर से करता था वो थ्रू द पेंसिल एंड नोट, यानी कि वो लिख करके करता था, और जो कस्टमर आता था उसको भी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो लिख करके देनी होती थी। ही स्माइल्ड एट ए फ्रेंडली फेस, वह फ्रेंडली फेस के साथ में मुस्कुराया, यानी कि उनको देख करके मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, तब उसने अपने कानों को और अपने जो हेड था उसको साइड टू साइड जो है हिलाया। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, जब उसने नोट पैड के ऊपर देखा तो हल्का सा जो है उसको आश्चर्य हुआ। लुक ऑफ सरप्राइज चेंज, व्यक्ति के फेस पर जो है वो आ गया। द नोट पैड देन टर्नेड एंड सैड समथिंग टू हिज फ्रेंड, तब वह मुड़ा और अपने फ्रेंड से उसने कुछ कहा। रे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, अब रे को इस समय जब वो व्यक्ति जो है अपने दूसरे साथी के साथ में थोड़ा मतलब जो है कम्युनिकेशन में लगा हुआ था, मतलब कुछ इशारा उनका हो रहा था, तो उस टाइम पर रे को जो है मौका मिल गया कि रे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली एट मैन, उसको आदमी को पास से देखने का मौका मिल गया। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, उसने देखा कि उसकी जो कोट की पॉकेट थी उसमें उसका एक हैंड था, रेस्टलेस हैंड, यानी कि उसमें थोड़ी हलचल थी, और उसने जो है एक शेप के आकार की उसको जो है आकृति लगी, जो उसने जो है अपना हाथ जो है वो पॉकेट में डाला हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जो है जैसे उसके मतलब पॉकेट में गन हो और गन के ऊपर उसका हाथ हो, मतलब ऐसा रे को लगा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और वो जो है गुस्से में थोड़ा जो है उबल गए, यानी कि उसको गुस्सा है। बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सैड, लेकिन ये देख कर के उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को जो है केप्ट डाउन रखा, अंदर की आवाज़ उसको आई कि बी स्टिल, थोड़ा स्थिर रहो, मतलब अपने आप को उसने शांत किया। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा, किसने लिखा? ओनर ने, रे ने। मे आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ या क्या, मैं आपकी क्या सहायता करूँ? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, अब पहली बार ऐसा हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसने सामने से रे की तरफ देखा एकदम डायरेक्टली, और वह मुस्कुराया। एक क्रूएल मॉकिंग स्माइल, और वो कैसी मुस्कुराहट थी? एक निर्दयी और जैसे दूसरे का व्यंग करने वाली होती ना, किसी का मजाक उड़ाने वाली, ऐसी मुस्कुराहट थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वाज देयर, वे दोनों ही समझ गए थे कि वे वहाँ क्यों थे। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, उसका जो एक मित्र था जो 20 ईयर्स का था वो दरवाजे पर क्यों खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, में जो है ऐसे व्यक्ति लग रहे थे, जो दोनों कस्टमर जो आए थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो अपना लक जो है यहाँ देखने के लिए आए हैं, मतलब कुछ गलत काम करने के लिए आए हैं। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और अब वो कुछ करने की कोशिश करने के लिए तैयार थे। दे वुड लेटर बाई सॉरी अबाउट, और जिसके लिए पहले क्या करते, वो पहले उसको जो है मतलब ये जो थॉट्स हैं वो रे के दिमाग में आ रहे हैं कि अब ये जो है ना, उसने सोचा जैसे उसकी पॉकेट में हाथ था कि भाई गन है इसके हाथ में, और उसने सोचा कि ये तो यहाँ कुछ जो है लूटपाट करने के लिए आए हैं, और पहले ये लूटपाट करेंगे और फिर ये सॉरी बोल देंगे बाद में। तो इस तरह की जो थिंकिंग थी वो रे के दिमाग में आ रही थी। ओके स्टूडेंट्स,